मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसका चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। पूरे ग्रंथ में तत्वार्थों का वर्णन किया है। जो भी जिनवाणी है ना, आप देखेंगे ना ग्रंथ उठा के, तो तत्वार्थों का ही वर्णन होता है जिनवाणी में। छह द्रव्य सात तत्व इनके अलावा वर्णन ही नहीं है कुछ, क्योंकि जिनवाणी है वो जीव को मोक्ष मार्ग की निमित्त है, सम्यक दर्शन के निमित्त है। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? तो यहाँ की भाषा में कहें तो तत्वार श्रद्धानम है, और वहां की भाषा में कहें, शावकाचार्य की भाषा में तो देवशास गुरु का श्रद्धान है। लेकिन देवशास गुरु और सात तत्व अलग हैं क्या? देवशास गुरु में सात तत्व समाहित है। इसी तरह से छह द्रव्य समय सार की भाषा में कहें तो नौ पदार्थों का, नौ तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक है। कोमट सार की भाषा में कहें, नियम सार की भाषा में कहें तो छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पंचासी का है, इनका श्रद्धान सम्यक है। तो ये कोई अलग अलग नहीं है वास्तव में, ये सब चारों एक दूसरे में घुले मिले हैं, कि पूरक हैं कि एक ही हैं ऐसा कहो। तो सम्यक तो की प्राप्ति जीव को हो, धर्म की प्राप्ति जीव को हो, उस उद्देश्य से ऋणवाणी लिखी गई है। और उसके लिए मूलभूत ये तत्वार्थों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो तत्वार्थों का वर्णन यहाँ पे किया गया है 10 अध्यायों के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले अभी जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो जीव का यानी ज्ञान स्वभाव की प्रमाण और न्याय किस प्रकार से जाने, वो सारा वर्णन करने के बाद में दूसरे अध्याय में जीव के भेद प्रभेद और संसारी जीव की प्रमुखता से सारा उसका प्रकरण दिया। फिर अब ये जीव रहते कहाँ हैं संसार में, तो उसके लिए 2 अध्याय दिए, तीसरा और चौथा। क्योंकि जीव संसार में चतुर्गति रूप संसार है, तो वहां पर मनुष्य देव नार के तिर्यंच हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, तो क्षेत्र वाइज भी, और उनकी स्थितियों का वर्णन तीसरे अध्याय में नारकियों का और मनुष्य और तिर्यंचों का, अधोलोक का और मध्यलोक का वर्णन करने के बाद में अब यहाँ चौथे अध्याय में देवगति की प्रधानता से ऊर्ध्वलोक की प्रधानता से यहाँ वर्णन चल रहा है। कितने प्रकार के होते हैं देव? देव कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए नाम सहित। 4 प्रकार के होते हैं। व्यं, व्यंतर नहीं, सबसे पहले भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और पैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं, जिसमें से उनके भी और प्रभेद हैं, वो सारी चर्चा अपन ने की है। अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है अपना? वैमानिक देवों का प्रकरण चल रहा है। वैमानिक देव कितने प्रकार के हैं? वैमानिक देव कितने प्रकार के हैं, बोले हीरा जी। कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन और कल्प कल्पातीत।
ऐसे दो प्रकार के वैमानिक देव हैं। उनमें से अभी हमारी चर्चा कल्पोपन, जो 16 स्वर्ग वाले देव हैं, उनकी चर्चा चल रही है। 16 स्वर्गों के नाम किन्ने नहीं सुनाए हैं अभी तक? नहीं सुनाने वाले, सुमन जी आपने नहीं सुनाया अभी तक? सुनाना है अभी? भी नहीं। नूतन जी आपने भी नहीं सुनाए? मैम बहुत पहले सुनाए थे। बोलिए। सौधर्म, पहला स्वर्ग सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांत्व, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, और फिर आनत, प्राणत, आणत, अच्युत। आरण और अच्युत। हाँ, तो ये जो आपने बोला ना लांतव है। लांतव। हाँ, ठीक है। लांतव। बढ़िया। और किन्ने नहीं सुनाए हैं 16 स्वर्गों के नाम? कविता जी ने भी नहीं सुनाया, बोलिए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिस, शुक्र, महाशुक्र, शाता, सहस्त्रार और आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। बढ़िया। ये 16 स्वर्ग हैं। इनकी व्यवस्था किस तरह से वहां व्यवस्था होती है देवों की? बाकी लोगों से और भी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, कल पूछेंगे किस तरह से उनकी व्यवस्था होती है। वो काफी अपन ने चर्चा दी, देखी है। रचनात्मक, तो वहाँ जो रहने के स्थान है उनको क्या बोलते हैं? विमान। जो देवों के रहने के स्थान है उनको विमान बोलते हैं। विमानों में रहने के कारण ही उनको वैमानिक देव कहते हैं। जैसे नारकियों के रहने के बिल कहे जाते हैं, वैसे उनके रहने के विमान होते हैं। तो ये जो इनके विमान हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? देवों के रहने के जो विमान हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए रूपम जी। 3 प्रकार के। कौन कौन से? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णन। बढ़िया। प्रकीर्णक। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 प्रकार के विमान होते हैं। उसमें भी उनकी क्या व्यवस्था है? कितने प्रकीर्णक कितने श्रेणीबद्ध होते हैं, किस में होते हैं, दिशाओं में, विदिशाओं में, क्या उनका साइज होता है, कितने विस्तार वाले होते हैं, वो सब अपन ने चर्चा देख ली है। अब वहां वो किस तरह से उनकी नगरी होती है, तो सौधर्म इंद्र की नगरी की भी चर्चा अपन ने की है। किस तरह से वहां उसकी सभाएं होती हैं, फिर वहां मानस स्तंभ होता है, मानस स्तंभ में क्या क्या रखा होता है, वो सारी बातें। फिर अकृत होता है, देवियों के उपाद ग्रह आदि ख्याल आ रहा है, सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। अभी यहाँ देवियों के और इंद्रों के उपाद स्थान की चर्चा, और इंद्रों का निवास स्थान, सौधर्म और ईशान इंद्र का निवास स्थान हमने देखा था। कहाँ रहते हैं सौधर्म और ईशान इंद्र? कहाँ रहते हैं सारिका जी? 18वें पटल, श्रेणीबद्ध बिल, और बिल। श्रेणीबद्ध विमान, हम्म। और दक्षिण साइड में हम्म। सौधर्म ईशान शब्द रहते। तो हो गए, लेकिन सब इधर उधर हो गए, गड़बड़। शब्द तो बराबर हैं आपके, संख्याएं और शब्द, लेकिन सब कहीं की कहीं सेट हो गई हैं। बोलो पारुल। सौधर्मेंद्र रहते हैं 13वें, पहले स्वर्ग के 13वें पटल में, दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध बिल में। 13वें पटल में और अब बिल में? विमान में 18वें विमान में, श्रेणीबद्ध के तुम्हारा भी कुछ 18वें। इधर का उधर हो गया है। बोलिए चित्रा जी। इंद्र सौधन में इंद्र दक्षिण दिशा के 31वें पटल के 18वें विमान में। पटल कौन सा है? 31वां। बढ़िया। तो 13 का तुम्हारा है ना, 3 और 1 इधर उधर खिसक गया। क्या होगा? देखिए, सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? जो पहला सौधर्म स्वर्ग है, उसमें 31वें पटल में, दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में।
31वां यानी टॉप जो पटल है, 31 पटल है ना पहले स्वर्ग में, तो टॉप वाले पटल के, और श्रेणीबद्ध विमानों में रहता है, इंद्रक विमान में नहीं रहता। ये बात ध्यान रखना, इंद्रक विमान का साइज छोटा है, श्रेणीबद्ध विमानों का साइज बड़ा होता है। तो वो श्रेणीबद्ध विमान में रहता है, 18वें श्रेणीबद्ध विमान में। ईशान इंद्र कहाँ रहता है? ईशान इंद्र कहाँ रहता है? बोलिए अनीता आंटी। ईशान 31वें पटल के उत्तर साइड के श्रेणीबद्ध विमान के 18वें विमान में रहते हैं। बढ़िया। वही पहला जो स्वर्ग है उसके 31वें पटल के उत्तर दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र रहता है। फिर मैंने आपको थोड़ा वर्बली बताया तो था बाकी के इंद्र कहाँ रहते हैं, तो बता सकते हैं कोई? किया किसी ने? बोलो पारुल। भाभी ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जो होते हैं ना, दो दो माइनस होते जाते हैं। जैसे दक्षिण इंद्र पहले में 18वें में रहते हैं, तो तीसरे स्वर्ग और चौथे स्वर्ग के जो इंद्रक विमान होंगे वो 16वें, टॉप फ्लोर की 16वें इंद्रक श्रेणीबद्ध विमान नहीं, इंद्र इंद्र। इंद्र के जो विमान होंगे वो हम्म। दक्षिण दिशा का 16वां होगा, और उत्तर दिशा का भी 16वां ही होगा, टॉप फ्लोर का। इस तरह से बढ़िया। कम होते जाएंगे। बढ़िया। ये मैंने बता दिया था, लेकिन काम आपको करना था। जैसे जिस स्वर्ग में जितने पटल कहे हैं, तो सबसे टॉप वाले पटल में उसका इंद्र कहाँ रहेगा? कि सबसे ऊपर वाले पटल में। और रहेगा जो दक्षिण साइड वाले इंद्र हैं वो दक्षिण दिशा वाले श्रेणीबद्ध विमान में, उत्तर साइड वाला इंद्र है तो उत्तर दिशा वाले श्रेणीबद्ध विमान में। ठीक है। अब कौन से नंबर के विमान में रहेगा? तो पहले वाले का स्टार्ट किया अपन ने 18वें से, तो अब ऊपर ऊपर के इंद्रों के लिए दो दो माइनस करना है। तो तीसरे स्वर्ग वाला जो होगा वो 16वें श्रेणीबद्ध में, फिर तीसरा और चौथा दोनों हो गया, पांचवे वाला रहेगा 14वें में, ऐसा। तो मिला लीजिए, अगर वैसे लिखा तो किसी ने नहीं है, देख लीजिए। ये हो गया। दूसरे युगल संबंधी जो अंतिम पटल है उसमें 16वें श्रेणीबद्ध विमान में सानत कुमार, दक्षिण दिशा संबंधी 16वें श्रेणीबद्ध विमान में सानत कुमार इंद्र, और उत्तर दिशा संबंधी 16वें श्रेणीबद्ध विमान में माहेंद्र इंद्र रहता है। तो कौन से पटल में रहेंगे? 7वें पटल। दूसरे जो तीसरा चौथा जो स्वर्ग है उनमें 7 पटल हैं, तो 7वें पटल के, फिर से बोलती हूँ, जो तीसरा इंद्र है सानत कुमार इंद्र, वो सानत कुमार स्वर्ग के 7वें पटल के दक्षिण दिशा के 16वें श्रेणीबद्ध विमान में, मतलब उसको पूरा पूरा वाक्य मत लिखिए, एक वो जो मतलब वो कर लीजिए, तो उसमें सेट बार बार में नीचे करते जाइए। 16वें श्रेणीबद्ध विमान में सानत कुमार इंद्र रहता है, और उत्तर दिशा वाले 16वें श्रेणीबद्ध विमान में महेंद्र इंद्र रहता है। इसी तरह से अब पांचवें और छठे स्वर्ग में कितने इंद्र हैं? ब्रह्मोत्तर में कितने इंद्र हैं? ब्रह्मोत्तर में कितने इंद्र हैं सुनीता आंटी? ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र है। कौन है इंद्र? इंद्र मतलब ब्रह्म में एक इंद्र है। कौन है, नाम क्या है? ब्रह्मोत्तर। ब्रह्मोत्तर तो दो हो गए ना, पांचवा और छठा, तो इंद्र नहीं कौन तो सा है? ब्रह्म इंद्र ही है ना, हाँ, खाली तो वही ब्रह्म। मैं पूछ रही हूँ कौन है इंद्र, तो ब्रह्म है इंद्र, ठीक है ना। तो ब्रह्मोत्तर जो पांचवा और छठा, इन दोनों में मिला के एक ब्रह्म इंद्र है। वो कहाँ रहता है? वो रहता है, उसमें पटल कितने हैं? पटल लिखे हैं आप लोगों ने? जल्दी जल्दी अपनी कॉपी खोल लीजिए और फिर बताते जाइए। बोलिए अंकल, कितने पटल हैं पांचवें स्वर्ग में? 4। 4 पटल हैं। तो चौथे पटल के कौन सी दिशा में रहेगा? बोलिए अंकल, आप ही बोलिए। इंद्र कौन सी दिशा में रहेगा? ब्रह्म इंद्र ब्रह्म इंद्र रहेगा ये दक्षिण में। दक्षिण दिशा में। कौन से विमान में रहेगा?
12वें 14वें श्रेणीबद्ध विमान में। बढ़िया। दक्षिण दिशा के 14वें श्रेणीबद्ध विमान में ब्रह्म इंद्र रहेगा, यानी 5वें ब्रह्म स्वर्ग के चौथे पटल, 4 ही पटल हैं, तो सबसे अंतिम जो पटल है चौथे पटल के दक्षिण दिशा वाले 14वें श्रेणीबद्ध विमान में ब्रह्म इंद्र रहता है। फिर जो आगे है लांतव कापिस्ट, लांतव कापिस्ट युगल में इंद्र कौन है? लांतव कापिस्ट में इंद्र कौन है? सबको आने चाहिए जवाब, बोलिए कुछ समझिए। लांतव। लांतव इंद्र है, वो हाँ। लांतव इंद्र है। कितने पटल हैं लांतव कापिस्ट में? तो 2 पटल हैं, तो कहाँ रहेगा इंद्र? दूसरे पटल के दक्षिण दिशा के 12वें इन श्रेणीबद्ध विमान में। बढ़िया। तो 2 ही पटल हैं, तो दूसरे पटल के दक्षिण दिशा वाले इंद्र रहेगा, दक्षिण दिशा वाले में, क्योंकि लांतव है। तो दक्षिण दिशा वाले 12वें श्रेणीबद्ध विमान में ये लांतव इंद्र रहेगा। ठीक है। अब 5वां युगल है शुक्र महाशुक्र। देखो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अपने तत्वार्थ सूत्र की, यहाँ अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी लांतव ही इंद्र कहा है। इसमें लांतव ही इंद्र कहा है ना, अपन ने पढ़ा था, लांतव नाम का इंद्र है। और तिलोय पन्नति आदि में वहां कापिष्ट को इंद्र कहा है। तो वो अंतर कहीं पढ़ने में आए तो समझ लेना, वो अलग अलग परंपराओं से, मतलब आचार्यों के मत के अनुसार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां कापिष्ट को इंद्र कहा गया होगा तिलोय पन्नति में, वो कापिष्ट इंद्र कौन से कहाँ रहेगा? अगर कापिष्ट को इंद्र कहें तो वो कहाँ रहेगा? बोलिए अंकल। सेकंड पटल के उत्तर दिशा में 12वें श्रेणीबद्ध विमान। बढ़िया। वो पटल वही रहेगा, दिशा बदल जाएगी, उत्तर दिशा वाले 12वें श्रेणीबद्ध विमान में। ठीक। अब आगे है शुक्र महाशुक्र। इसमें इंद्र कौन सा है अभी? लेकिन अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, तो तत्वार्थ सूत्र के आधार पे यहाँ अपन ब्रह्म इंद्र, फिर लांतव इंद्र, शुक्र इंद्र और शतार इंद्र इस तरह से यहाँ ले रहे हैं। तो शतार सह नहीं, शुक्र महाशुक्र में इंद्र कौन है? बोलिए मनोरमा आंटी। शुक्र। शुक्र इंद्र है। बढ़िया। कितने पटल हैं शुक्र महाशुक्र में? एक। बढ़िया, 1 पटल है। तो अब वो इंद्र कहाँ रहेगा? बोलिए स्नेहलता जी, इंद्र कहाँ रहेगा? दक्षिण दिशा के 10वें श्रेणीबद्ध विमान में। दक्षिण दिशा के 10वें श्रेणीबद्ध विमान में। बढ़िया। अब एक ही पटल है तो पहला पटल बोलोगी, पटल ही एक है तो उसमें पहला दूसरा बोलने की बात ही नहीं है। अब आगे ये हो गया शतार सहस्रार। शतार सहस्रार में कितने पटल हैं और कहाँ रहेगा इंद्र? बोलिए सरिता जी। एक पटल है और हम्म शतार इंद्र, हम्म शतार नाम का इंद्र रहेगा। हम्म। और पहले पटल के 8वें श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। 8वें श्रेणीबद्ध मतलब हाँ। बढ़िया। अब ये क्या कठिन काम था, लेकिन वो बच्चों की जैसे बैठ के होमवर्क कराना पड़ता है आप लोगों को, एक एक को। ठीक है। आगे फिर है आनत प्राणत। आनत प्राणत में कौन इंद्र है? बोलिए सारिका जी। आनत। आनत। गड़बड़ हो गई आप। मीना चाची, आनत प्राणत में कौन इंद्र है? आनत। आनत। आनत तो उन्होंने जवाब दिया था। आनत प्राणत में कौन इंद्र है? बोलिए रेखा जी। प्राणत। प्राणत। आनत नहीं है तो प्राणत है। रेणु जी लोहाड़िया। आनती होगा। आनती है, आनत प्राण, आनत दक्षिण दिशा के इंद्र।
बबीता जी। आनत और प्राणत दोनों इंद्र है। बढ़िया। आनत और प्राणत दोनों इंद्र हैं। जैसे सौधर्म में भी इंद्र था, ईशान भी इंद्र था, सनत कुमार भी इंद्र था, महेंद्र भी इंद्र था। शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं, बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं, और लास्ट के 4 स्वर्गों में फिर से 4 इंद्र हैं। ठीक है ना? तो आनत भी इंद्र है, प्राणत भी इंद्र है। चलिए अब दोनों कहाँ कहाँ रहेंगे, कितने पटल हैं आनत प्राणत में, किसका नंबर है, कौन बता रहे हैं? देखो, जिन्होंने लिख रखा है ना कॉपी में, वो उनको तो आ रहा है मजा, और जिन्होंने लिख नहीं रखा वो ऐसे मुंह पे हाथ लगा के बैठे हैं, अब क्या करें। सुन लेते हैं। बोलिए सुमन जी। आनत रहे, 3 पटल है वहां। 3 पटल हैं, बढ़िया। तो दक्षिण दिशा के पहले पटल के पहले पटल, ऊपर वाले टॉप के पटल में, तो तीसरे उसको पटल पहला बोलेंगे, तीसरा में, बोलेंगे? तीसरे पटल में, हाँ, तीसरे पटल के छठे श्रेणी पर विमान। छठे श्रेणीबद्ध विमान में आनत दक्षिण इंद्र। दिशा, आनत हाँ, इंद्र दक्षिण दिशा वाले छठे, और प्राणत इंद्र उत्तर दिशा के छठे तीसरे विमान, पटल श्रेणी के पर। उत्तर दिशा वाले छठे श्रेणीबद्ध विमान में प्राणत इंद्र रहेगा। ठीक है। आरण अच्युत में कौन इंद्र है? अभी देखो, जवाब तो मैंने दे दिया था, लेकिन अब फिर भी कोई दिमाग नहीं लगाए तो गड़बड़ करे तो क्या करें? आरण अच्युत में कौन इंद्र है? हाँ, रजनी जी। दोनों हैं, आरन भी है और अच्युत भी है। दोनों हैं, कहाँ रहेंगे दोनों? ये कितने इसमें 3 पटल हैं? पटल है। हाँ। 3 पटल है, तो तीसरे हम्म। पटल में दक्षिण दिशा में तो आनत रहेगा और उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा अच्युत इतनी बड़ी रहेगा। है और इतने सारे विमान हैं, कहाँ जाके रहेगा? इतनी बड़ी दक्षिण दिशा में कहाँ जाके रहेगा? और तीसरे पटल में। तीसरे पटल की दक्षिण दिशा में कहाँ हम्म रहेगा? श्रेणीबद्ध विमान वाला मुझे समझ में नहीं आया दीदी, किस हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, मैंने क्लास बहुत दिन बाद ली है। चलिए। हाँ, रेणु जी। श्रेणीबद्ध विमान में क्या श्रेणीबद्ध में तो क्वेश्चन? रहेगा, कहाँ रहेगा? कितने सारे श्रेणीबद्ध विमान है, कौन से में जाके रहेगा? कहीं भी रहेगा और कभी इसमें? चौथा 4 नंबर, 4 नंबर में। 4 नंबर में, ठीक है, चौथे श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। देखिए पहला, रजनी जी, पहले इंद्र का बता दिया था, वो 18वें श्रेणीबद्ध में रह रहा है, और फिर नियम ये बताया था दो दो माइनस करने हैं ऊपर ऊपर में। तो 18वां, 16वां, 14वां, 10वां, 8वां, छठा, उसके बाद अभी आ गया है चौथा। तो आनत नहीं, आरण इंद्र तीसरे पटल के, आरण स्वर्ग के तीसरे पटल के दक्षिण दिशा के चौथे श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। और अच्युत इंद्र, अच्युत इंद्र कहाँ रहता है? बोलिए विनीता आंटी। पहली बात, 3 पटल हैं हम्म। और 3 पटल के श्रेणीबद्ध विमान के दूसरे नंबर पे जो इंद्र रहेगा, आरन नाम का इंद्र और अच्युत नाम का इंद्र, दोनों इंद्र होंगे। वो पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, और हम्म। एक उत्तर दिशा में। हाँ भाई, विनीता आंटी के साथ कौन कौन है? इनके साथ विनीता आंटी, आपके फिर साथ कोई दोबारा नहीं है। सोचो, मैंने कैसे आप कुछ गलत बोला हो। पहली बात तो 2 इंद्र है। 2 इंद्र हैं, सेकंड बात लेकिन है, आपका जो विमान का नंबर है ना, वो जरा गड़बड़ हो गया है। हाँ, इनका नंबर सही करिए। बोलिए कविता जी, कौन से नंबर पे रहेगा? मैम चौथे नंबर पर श्रेणीबद्ध चौथे। विमान। चौथे विमान में ही रहेगा, दूसरे में नहीं। ये एक ही लेवल पे हैं। 15वां और 16वां स्वर्ग का लेवल एक ही है। जैसे सौधर्म इंद्र भी 18वें श्रेणीबद्ध में रह रहा था, ईशान इंद्र भी 18वें श्रेणीबद्ध में रह रहा था, वहां हमने दो माइनस नहीं किए थे, वो दोनों 18वें में रह रहे थे। ऐसे ही ये भी एक ही उसमें रहेंगी। ठीक है, तो चौथे श्रेणीबद्ध में रहता है। ठीक है, बराबर। इस तरह से ये अपने लोकेशन हो गई है इंद्रों की, और इनके महलों की ऊंचाई वगैरह
मैं केवल आपको पढ़ के बताती हूँ, लिखने की कोई बात नहीं है। अपने को उसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, बस वो ध्यान रखना है। वो मैं आपसे पूछूंगी कि ये हमने पढ़ा है, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है। बोलिए रेणु जी। मैम जैसे पांचवे छठे स्वर्ग जो ब्रह्मोत्तर है, जो हम्म। देव है, मतलब जो देव है, फिर उनकी क्या, बोला वो किस जगह रहते हैं, उनका क्या स्थान है बाकी रहने का? सारे विमानों में देव रहते हैं ना, और जो सामान्य देव है, इतने सारे इंद्रक विमान है, श्रेणीबद्ध विमान है, उन सब में और सारे देव रहते हैं। मतलब कोई और में भी रह इसमें भी सकते हैं? जहां इंद्र रहता है उसमें भी उसके परिकर वाले और देव भी रहते ही हैं। लेकिन यहाँ तो केवल इंद्र कहाँ रहता है वो बताया है, बाकी सारे में उसमें भी और देव रहते हैं और जगह भी और सारे देव रहते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ गई थी। मैं सोची ना कि जैसे दो स्पेशल नाम है ना, ब्रह्मोत्तर, जैसे विमान का भी इंद्र, मतलब देव का भी जो मेन नाम है, उस हिसाब से मैंने पूछा था। देव का नाम तो विमान के नाम से उस इंद्र का नाम पड़ता है। जिस विमान का जो स्वामी है तो उस इंद्र का नाम वो पड़ जाता है। स्वर्ग विमान का या स्वर्ग का वो नाम है। ठीक। उनके अलग से मतलब मेन व्यवस्था नहीं है, वो कोई भी जगह रह सकते हैं ब्रह्मोत्तर, उत्तर साइड में? किन की? जैसे ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर है, पांचों छठे स्वर्ग के जो इंद्र देव है, ब्रह्मोत्तर नाम का जो विमान है, छठा नंबर, तो वो उत्तर साइड में ही ब्रह्म रहेंगे। ब्रह्मोत्तर में मिला के एक इंद्र है, तो वो इंद्र कहाँ रहेगा, बड़ा आदमी कहाँ रहेगा, उसकी जगह अपन ने देख ली। बाकी हाँ। सबकी व्यवस्था निश्चित है, कहीं भी ऐसे रैंडमली कोई कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन अब साधारण पब्लिक की थोड़ी ना बताते फिरेंगे ये देव यहाँ रहता है, ये देव यहाँ रहता है, ये देव यहाँ रहता है। बाकी साधारण पब्लिक है, सबके अपने अपने निश्चित महल हैं, निश्चित स्थान हैं। अपन ने जैसे इंद्र की नगरी की व्यवस्था देखी थी, बैठने के स्थान निश्चित हैं। फिर उसके बाद में लोकपालों के देखे थे, बाहर लोकपालों के हैं, गणिका महत्तरियों के हैं। वो सब अलग अलग कहाँ कहाँ दिशाओं में उनके हैं। तो सबके फिक्स हैं। जो सामान्य नहीं वो देव हैं उनके भी सबके फिक्स हैं। तो कोई भी कहीं भी ऐसे नहीं रह सकता है। जब इंद्र का ही फिक्स है तो कोई भी कहीं भी ऐसे नहीं रहेगा। लेकिन औरों की तो क्या बताएं, बड़े आदमी का बता रहे हैं। नहीं, मेरे मेरे को ये जिज्ञासा थी कि जैसे ब्रह्मोत्तर जो विमान है, तो उनकी भी कोई, मतलब वो उत्तर साइड में ही ब्रह्म रहेंगे क्या? इंद्र ही ब्रह्मोत्तर की सारी व्यवस्था, एक ही इंद्र है ना, तो वो उसकी सारी व्यवस्था देखता है। मान लो ईरान इराक की कोई लड़ाई हो रही है और फिर अमेरिका उस पे कर ले अपना आधिपत्य। अभी ये समझ लो इंग्लैंड ने कर लिया था भारत पे शासन। तो भारत की सारी व्यवस्था कौन देखता था? वो ब्रिटिश साम्राज्य ही देखता था ना। तो ब्रह्मोत्तर की सारी व्यवस्था वो ब्रह्म इंद्र ही देखता है। बोलिए आशांति। ये जैसे 31 पटल है, इसमें नीचे के पटल वाले देव या ऊपर के पटल वाले देव एक दूसरे के कृत्रिम चैतालियों के दर्शन करने जा सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा नियम होता है, नीचे तो जाने की उनकी मर्यादा बताई गई है कि कौन कितने नीचे जा सकता है। ऊपर उनकी मर्यादा ऐसे रहती है, अपने आप से तो वो अपने ध्वज दंड तक, मतलब अपने विमान के टॉप तक ही जा सकते हैं। लेकिन दूसरा कोई देव ले जाए, ऊपर वाला देव, तो उसकी सहायता से वो ऊपर तक जा सकते हैं। तो जब वो कोई ले जाएगा तो ऊपर जाएंगे तो अप्रतिम जिनालय में भी चले जाएंगे। पर खुद की पावर तो अपने विमान के टॉप तक ही जाने की होती है उनकी। चलिए, और किसी को प्रश्न है कोई? अब इनके महलों की ऊंचाई अपन ने देखी थी पहले युगल में। पहला युगल बोलेंगे तो सौधर्म ईशान दोनों, युगल यानी दो जोड़ा। उसमें 600 योजन ऊंचे हैं। दूसरे युगल में 500 योजन ऊंचे महल हैं। तीसरे युगल में 450 योजन। चौथे युगल में 400 योजन। पांचवें युगल में 350 योजन। छठे युगल में 300 योजन। सातवें आठवें युगल में 250 योजन। ये इतने, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये विमानों की हाइट बताई है, तो क्या समझ में आ रहा है? बोलिए स्नेहलता जी, क्या समझ आया? विमानों की हाइट भी कम हो रही है और देवताओं की भी हाइट कम होती जा रही हाँ, अभी तो मैंने केवल विमानों की बताई थी, अभी देवताओं की तो बताई नहीं थी। विमानों की हाइट कम होती जा है। रही, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर, स्वर्ग का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, ऊपर का स्वर्ग है। लेकिन विमानों की हाइट, अच्छा ऊंचे ऊंचे विमान महल, मतलब महल, विमानों की नहीं, सॉरी, महलों की हाइट बता रहे हैं। ऊंचे ऊंचे महल अच्छे लगते हैं कि कम हाइट वाले महल अच्छे लगते हैं? महल बोलने से ही लगता है बहुत ऊंचे ऊंचे हों, तो वो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो ऊंचे महल होना ज्यादा पुण्य का उदय है, और कम ऊंचे महल हो, थोड़े नीचे महल हो, तो वो कम पुण्य का उदय है। ऐसा हम
आज तक समझते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। लेकिन तो क्या हम ऐसा मानने को तैयार हैं कि नीचे वाले स्वर्गों वालों, मतलब निचले स्वर्ग के देवों के तो ज्यादा पुण्य का उदय है, और जो ऊपर के स्वर्ग में गए हैं उन देवों के कम पुण्य का उदय है? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। पुण्य का उदय तो ऊपर के स्वर्ग में जा रहे हैं तो ज्यादा होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पुण्य के उदय से ये बाहर की सामग्री का कोई संबंध नहीं है। तो पुण्य का उदय तो बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, लेकिन बाहर की सामग्री अभी और पढ़ेंगे अपन इसी तरह की चीजें। तो इससे मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, कि ऊपर हमने ये पढ़ा, कितने कितने विमान पढ़ लिए ना अपन ने, किस किस इंद्र के कितने कितने विमान है, 32 लाख 28 लाख लिखे हैं कि नहीं लिखे? सौधर्म इंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी, और ईशान इंद्र 28 लाख ही विमानों का स्वामी। सानत कुमार इंद्र कितने विमानों का स्वामी है? बोलो, बोलो, पारुल जल्दी से बता देंगे। सानत कुमार 12 लाख विमानों का स्वामी है, महेंद्र 8 लाख, बस, ब्रह्मोस। बस। सानत कुमार 12 लाख और महेंद्र 8 लाख। अच्छा, सौधर्मेंद्र बड़ा है कि महेंद्र इंद्र? मतलब ज्यादा पुण्य का उदय पहले स्वर्ग वाले के है कि चौथे स्वर्ग वाले के है? चौथे स्वर्ग वाले के ज्यादा पुण्य है। पहले स्वर्ग वाले के पास 32 लाख विमान नहीं समझ आ रहे, 32 लाख मकान, ऐसा समझ लो। अब विमान समझ लो, एरोप्लेन समझ लो। और इसके पास 4 ही लाख हैं। कितना गुना हो गया? कितना गुना हो गया है? अरे गुना नहीं कर पा रहे क्या? कितना गुना हो गया? बोलिए सुमन जी। 8 गुना। 8 गुना हो गया। 8 चौक 32। लेकिन 8 गुना हुआ कि 4 गुना हुआ? 8 लाख है ना, 4 गुना हुआ। तो 4 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो पुण्य अधिक है। तो पुण्य का उदय का सामग्री से कोई संबंध नहीं है। हमने आज तक क्या मान रखा है? अगला सूत्र यही आने वाला है। हमने मान क्या रखा है आज तक? जितनी ज्यादा सामग्री जिसके पास दिखे, सामग्री समझ में आ रही है? मकान, बंगला, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, वो हम समझते बहुत पुण्य का उदय, इनके तो बहुत पुण्य का उदय, वो बहुत पुण्य का उदय। इन चीजों से पुण्य का उदय नहीं होता है। अच्छा, सीता के ज्यादा पुण्य का उदय था कि वो लक्ष्मण की पत्नी जो दुनिया में चलती उर्मिला नाम से, लक्ष्मण उनको छोड़ गए थे? किसके ज्यादा पुण्य का उदय है? उसको छोड़ो। सीता के ज्यादा पुण्य का उदय है कि वो अंजना 22 साल तक महलों में रह रही है, उसके ज्यादा पुण्य का उदय है? सीता के पास क्या सामग्री है? वो एक साड़ी, और जंगल में कुटिया बना के रह रहे हैं, मिट्टी के बर्तन है, ना कोई आभूषण है ना कुछ है। और अंजना के पास सब है, नौकर चाकर आभूषण सब ये वो। लेकिन कौन सुखी है कौन दुखी है? इस सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। बोलिए रुपन। जी, फिर जैसे सौधर्मेंद्र अभिषेक करते हैं तीर्थंकर के, ऐसे बाकी के स्वर्गों के देव नहीं करते? नहीं, वो 4 बताए थे। ये भी अपन अपनी बात हो चुकी है कि 4 भागों में पूरे 2.5 द्वीप को बांटा। 4 भागों में, यानी भरत क्षेत्र एक साइड, ऐरावत क्षेत्र एक साइड, पूर्व विदेह सारे एक साइड, और पश्चिम विदेह सारे एक साइड, पूरे 2.5 द्वीप के। तो 2.5 द्वीप के 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 पूर्व विदेह, 5 पश्चिम विदेह। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों में जो मेन होता है वो सौधर्मेंद्र, जो अभिषेक वगैरह सब करने में। ऐरावत क्षेत्र का काम करने में फिर तो ईशान। पुण्य की अपेक्षा सौधर्म का पुण्य ज्यादा हुआ, नहीं, वो इसीलिए ऊपर के इससे ये स्वर्गों भी का। समझ लो कि इसमें भी कोई पुण्य का उदय विशेष, मतलब यद्यपि उसको भक्ति का भाव विशेष है, लेकिन इन सब चीजों से, क्रियाओं से। अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अभी तक तो हम सामग्री में देख रहे थे, ये जो शुभ क्रियाएं हम कर रहे हैं उससे भी कोई पुण्य का उदय का विशेष संबंध नहीं है। क्रियाओं से, वो क्रिया कर रहा है ना, जन्माभिषेक। कितने तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करता है सौदामिंद अपनी लाइफ में? एक इंद्र अपने पूरे जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कर देता है। कि असंख्यात वर्षों की आयु है 2 सागर की, असंख्यात तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कर देता है। लेकिन अगर भारी पुण्य के उदय से ही इसको हम देखें तो उससे कोई मतलब, वो भक्ति का भाव है, अगले भाव में मोक्ष भी जाएगा, लेकिन इन क्रियाओं से
इसके ज्यादा पुण्य का उदय या सरवार सिद्धि वाले देव के? वो तो नीचे ही नहीं आते, पंचकल्याण में ही नहीं आते सरवार सिद्धि वाले देव। तो इन क्रिया पुण्य होता है वो अपने भावों से, परिणामों की विशुद्धि से, संक्लेश के अभाव से, विशुद्धता से, वो पुण्य भाव। और उदय भी ये बाहरी इन चीजों से उदय नहीं होता है, इनसे उदय की नाप नहीं, ये हमारी स्थूल बुद्धि है, समझ लो मंद बुद्धि है। हम बाहरी क्रियाओं से, बाहरी सामग्री से ये पुण्य के पाप के उदय की नाप करते हैं। हमारी नजर इतनी ही है। मुनिराज के पाप का उदय समझते हैं, बेचारे मुनिराज, सिर पे सिगड़ी जला दी, वो हमको बेचारे दिखते हैं, जबकि वो अंदर में महान शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, वो हमको दिखता नहीं है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, और हम यहाँ एसी में बैठे बैठे चारों कषाय और मिथ्यात्व के उदय से हम जल रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आती है। ऐसा बोलिए आशा आंटी। भाई इनके सोलर मिशन के पुण्य का उदय भी क्या है, कितना विकल्प होता होगा ना, सबको तैयार करना है, जाना है, अभिषेक करना है, हाथी बनवाना है, ये सब करना है, वो ऊपर शांत नहीं रहते हैं। नहीं, इतना उनके तो भार कोई नहीं फर्क, होता। उनके तो कोई फर्क ही नहीं होता। नहीं, इतना इतना भार नहीं होता, इतना तो पुण्य का उदय होता है कि नहीं, उनके विकल्प इशारे तो में होता काम है, होता है, वो उनके पुण्य इशारे काम में काम सामग्री होता से तो हो है। जाता है, मन में तो विकल्प होता है ना ऐसा कि नहीं होता भाई एक एक जाने। को मेंढक की वैसे पकड़ पकड़ के नहीं, इकट्ठा मेहनत की करना तरह तो पड़े। नहीं पकड़ना, पर फिर भी एक बार उनका रूट, उनका जॉब एक तरह से वो है, नियोग है। ऊपर नहीं वाले तो होता, बिल्कुल शांत है ना, कि उनको कोई फर्क ही नहीं है। नहीं हो तो गया, वो ज्यादा, विकल्प अधिक है। तो विकल्प उनके, भी भार लेके नहीं है, लेकिन वो खुद है विकल्प तो भी सही ना, अपने आप में दुख है। बिल्कुल। है तो फर्क ना, तो ये तो है ना, वो ऊपर एकदम शांत है, उनको कोई जितनी अपना ज्यादा धर्म चर्चा करो। चंचलता है, जितने ज्यादा विकल्प है, उतना दुख तो है ही। बोलिए सुमन जी। व्यवहार में जो ऐसा विचार कभी कभी आता है कि पुरुष तो अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी पुण्य के उदय का मतलब बहुत नहीं समझना चाहिए नहीं, कि उनका पुण्य पुण्य का का भाव। उदय यथा यथा योग्य भाव होते हैं, वो है, लेकिन इससे कोई विशेष मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात हो, मतलब कि बहुत अधिक महापुण्य का उदय हो, हम ऐसा नहीं समझें। वो हम्म। कर पा रहे हैं, वो एक विशेष बात है, सही भी बात है, भाव होते हैं, हम भी उनको स्पर्श करें ऐसा, यदि, पर लेकिन ये इतना मात्र ही यही पुण्य, इससे विशेष और भी पुण्य होता है। मतलब हम इतना करके ही हम समझ रहे हैं कि ये बहुत पुण्य का काम हो गया और इसी में पुण्य होता है, हम्म। ऐसा नहीं है। इस क्रिया में हमें भाव क्या करना हम्म। चाहिए, इस क्रियाओं के विचार हम में क्या। हम भाव पूर्वक कि हम भी, यदि हम भावों से स्पर्श करते हैं। हम्म। अरे ये हम्म। तो रागी जीव भी कहते हैं हम, हम्म। ये पावन मेरे नयन भये तुम चरणनी परस्ते, ये नहीं, पावन पानी भये तुम चरणनी परस्ते, हमारे हाथ आपको चरणों के स्पर्श करने से पवित्र हुए। वो बात सही है, लेकिन यदि हम हाथों से ही स्पर्श होता है क्या? हम आंखों से चरणों को स्पर्श करते हैं, मेरी दृष्टि पवित्र होती है। और रागी लोग भी गानों में ऐसे गाते हैं, हमने नजरों हम्म। से तुम्हें छू लिया, ऐसा बोलते हैं रागी लोग भी। तो ये होता है ना उसमें। तो हम्म। हम भाव पूर्वक कर, भावों का खेल है, खाली हाथ से हम्म। छूने से कुछ नहीं है। भावों हाँ। में वो भाव होते हैं, तो उससे वो तो बंधन की बात है, आगे पुण्य बंध रहा है। उदय की बात, तो वो उदय भी यथा योग्य जिस पर्याय में जो आया है, तो यथा योग्य उसके अपने अपने उदय हैं। बेसिकली साधक को पुण्य की तरफ से देखना चाहिए कि हम किस क्रिया में साता फील कर रहे हैं। और हाँ, चलिए बोलिए लास्ट। मैम पुण्य फिर उनको ज्यादा बनता है जो करते हैं, ये अभिषेक वगैरह करते हैं, ऐसा थोड़ी होता नहीं है। है ना, ऐसा ही तो कह रही हूँ, इससे इसमें कोई विशेष नहीं है। हो सकता है वो करते हुए आकुलता कर रहे हो, अरे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो और लोग भाव यहाँ भी पे नहीं हो थे, सकते उनको कि भाव नहीं हो रहा है, यहाँ देखने वाले को भाव हो रहे हैं। हाँ। इसलिए क्रिया से मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है, क्रिया करने मात्र से पुण्य के उदय का और पुण्य के बंध का, दोनों का ही संबंध नहीं है। बाहरी सामग्री से, बाहरी क्रिया से पुण्य के उदय का, पुण्य के बंध का संबंध नहीं है, क्योंकि कर्म के बंध का, कर्म के उदय का संबंध जीव के भावों से। ठीक है? देखिए आगे, ये महलों की ऊंचाई बताई, इसी तरह से देवियों की संख्या, ये भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सौधर्म ईशान इंद्र के, सौधर्म और ईशान इंद्र के कितनी देवियां होती हैं? 1,60,000। ये तो ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब मूल देवियां हैं।
और फिर वो विक्रिया कर करके जितनी देवी होती है वो उतने ही जिसकी परिवार देवियां जितनी होती हैं, एक एक देवी उतनी उतनी विक्रिया कर पाती है। अपन ने देखा था 16-16 हजार परिवार देवियां हैं, तो 16-16 हजार एक एक देवी वो विक्रिया कर लेती है। तो सौधर्म इंद्र की यहाँ 1,60,000 तो मूल में कहीं है। और फिर ये मैंने निकाल के रखी है, अगर विक्रिया कर सहित उसकी देखें तो ये हो गई है 51,22,88,013। इतनी इतनी उसकी देवांगनाएं सौधर्म इंद्र की विक्रिया सहित। वापस नहीं बोल रही, मतलब आप समझ लीजिए करोड़ों में है, इतना समझ लीजिए। करोड़ों में है, संख्या में मत जाइए, बस करोड़ों में विक्रिया कर, अगर वो एट ए टाइम सारी विक्रिया करें ना, इतनी सारी जो देवियां हैं, तो करोड़ों में देवियां एक साथ होती हैं इतनी। तो सौदर्म ईशान की 1,60,000, फिर सानत कुमार महेंद्र के 72-72 हजार, फिर ब्रह्म इंद्र के 34,000, 34, और 72 यानी 72,000 थी थर्ड और फोर्थ वाले के। लांतव इंद्र के 16,500। लिखना नहीं है, लिखिए मत खाली, मैं तो आपको बस कंपेयर करिए, लिखना चाहे फास्ट लिख लें तो ठीक है, नहीं तो कंपेयर करने के लिए। महाशुक्र इंद्र के 8,250, सहस्रार इंद्र के 4,125, आनत प्राणत और आरण अच्युत में से सभी के 2,063 देवियां होती हैं। मतलब ये तो मूल देवियां जो हैं, बिना विक्रिया वाली मूल शरीर वाली, उतनी संख्या यहाँ बताई है। इससे भी क्या समझ में आ रहा है? अब ज्यादा देवियों वाला ज्यादा पुण्य का उदय, और कम देवियों वाले के कम पुण्य का उदय, ये सब समझ लीजिए। अगला सूत्र अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये अगले अगले सूत्र की ही चर्चा समझ लीजिए, एक तरह से चल रही है। वो आगे सूत्र में यही आने वाला है, पर यहाँ अपन कंपेयर करते जा रहे हैं साथ में। तो ये सब चीजें देख के मतलब ये समझ में आता है कि बाहरी सामग्री या ये चीजें ज्यादा होना ही अधिक पुण्य का उदय नहीं है। कभी अपने मन में भी ऐसे आता है कि उसके पास इतना सामान है, इतनी चीजें हैं, ये है, अपने मन में भी आता है, कभी बच्चों के मन में आता है, और दूसरे की अधिक सामग्री देख के यही समझ में आता है जिसके पास जितने ज्यादा नौकर वो उतना ज्यादा सुखी, है ना। घर में 10 नौकर हैं एक साथ, तो कितना सुखी है वो आदमी। क्यों नौकरों की हेडमास्टरी करनी पड़ती है, उनके उन नौकरों की चाकरी करनी पड़ती है, खुद को उतना परेशान क्या करना पड़ता है। तो मतलब ऐसा यदि हमको ये लगता है ना कि अपने को अनुकूल हम कैसे फील करें, हम खुद सुखी कैसे हों, उसके लिए है कि ज्यादा हमको ये देख देख के दुख होता है उसके यहाँ 10-10 नौकर हैं, 10-10 नौकर हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। तो ये सोचो ना, ये 10 नौकर वाला ये परेशान है, वो छोड़ के नहीं जा सकता है। जिसे घर में 10 नौकर, में अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकता है। नौकरों को कौन संभाले फिर। तो ये अपन स्वतंत्रता से सुखी, मतलब सोचने, क्योंकि ऐसा ये अगर ये देख के हमको लग रहा है वो सुखी है, तो इधर आ जाना ऊपर वैमानिक देवों में, कि उनके पास ऊपर ऊपर कम कम होते जा रहे हैं और सुखी अधिक हैं। इसलिए मैं किसी कोई अपने भी मत लेना, मैं उदाहरण दे रही हूँ, किसी के 10 नौकर हों तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब पुण्य प्रमाण यथा योग्य होता है जो भी है। पुण्य प्रमाण मतलब कहने की बात है, उदय प्रमाण जिसके जैसा है वो वैसा होता है, इसलिए उदाहरण स्वरूप दिया मैंने। तो ये किसी मतलब सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं। 10 नौकर हो तो भी सुखी हो सकता है, एक भी नौकर नहीं हो तो भी सुखी हो सकता है, एक भी नौकर नहीं हो तो भी दुखी हो सकता है, 10-10 नौकर हो तो भी दुखी हो सकता है। इसलिए इन चीजों से कोई सुख दुख का वास्तव में संबंध नहीं है। देखिए, तो इस तरह से ये अपन ने काफी चर्चा कर ली है। अ, मेरे हिसाब से ये 16 सर्ग तक की चर्चा अपनी लगभग काफी हो गई है। अब आगे जो है कल्पातीत विमान। कल्पातीत विमान में क्या क्या है? ये कल्पोपन्न की चर्चा हुई 16 स्वर्ग तक की। कल्पातीत विमान में क्या क्या आते हैं अनीता जी?
आज तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, छुपे छुपे बैठे हैं। 16, 5, 5 अनुत्तर, अनुदिश और आप ऊपर से आ रहे हैं, सिद्ध सॉरी शिला से रिटर्न कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं? सब गड़बड़ बोल रही हूँ सर, मुझे पता है। गड़बड़ नहीं, बस आपका क्रम जरा गलत गलत गड़बड़ हो रहा है। 5 अनुत्तर, अनुदिश और आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। सब भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा। बोलिए बबीता जी। बबीता जी गंगवाल, अरे म्यूट हो गए वापस। आवाज चालू करिए। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था, अभी तो यही ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। बोलिए इंदिरा जी। आवाज चालू करिए इंदिरा जी, बटन दबाइए अपना। हाँ, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। बढ़िया। कल्पातीत विमानों में क्या क्या है? 9 ग्रैवियक हैं, उसके बाद 9 अनुदिश हैं, उसके बाद में 5 अनुत्तर हैं। ठीक है ना, पहले अनुत्तर फिर अनुदिश, तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं अपन। ये कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पातीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंद्र, सामान्यिक, ऐसे ऐसा कल्प विकल्प भेद नहीं है, इसलिए इनको कल्पातीत कह रहे हैं। तो जो 9 ग्रैवियक हैं, 9 ग्रैवियक में पटल कितने हैं? 9 ग्रैवियक में पटल कितने हैं? उंगलियों पे आ सकते हैं क्या आपके पटल? बढ़िया। 9, 9 ही पटल हैं, इसलिए उसको 9 ग्रैवियक कहते हैं, क्योंकि वहां पटल 9 है, इसलिए 9 ग्रैवियक कहते हैं। तो ये जो 9 ग्रैवियक हैं, इसमें 3 3 के ग्रुप बना के, उस दिन भी मैंने आपको बताया था शायद, तो 3 3 के ग्रुप बना के 3 भागों में बांटा है। 3 का ग्रुप अधोग्रैवियक, फिर 3 का ग्रुप मध्यम ग्रैवियक, और फिर 3 का ग्रुप उसको उपरिम ग्रैवियक, ऐसा कहा जाता है। तो 9 ग्रैवियक में विमान कितने हैं कुल? 9 ग्रैवियक में कुल कितने विमान हैं? बोलिए पद्मा जी। 309, पहले में तो 111 है, हम्म, दूसरी में 107 और तीसरी में 91। 91, बढ़िया। टोटल मिला के 309। यानी पहले, दूसरा, तीसरा क्या कर रहे हैं हम? 3 3 का जो ग्रुप बनाया है, तो अधोग्रैवियक में है 111 विमान, यानी शुरू के नीचे के 3 पटलों में। फिर बीच के 3 पटलों में है 107, 107, और ऊपर के 3 पटलों में है 91। इतने उसमें विमान है। ठीक है। और इनके जो नाम हैं, 9 ग्रैवियकों में, इसमें 3 ग्रह मतलब जो पटलों के नाम हैं, तो वो सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, ऐसे इसमें नाम दिए हैं। कभी कभी आप लोग अगर कथा मतलब पुराण वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये नाम आपको पढ़ने में आएंगे कि वो सुदर्शन ग्रैवियक में जाके उन्होंने जन्म लिया, या अमोघ ग्रैवियक में जाके जन्म लिया। तो वो उनके नाम दिए हैं पटलों के हिसाब से, ऐसे 9 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बोलिए अंकल। इनके शरीर की ऊंचाई। शरीर की ऊंचाई आगे सूत्र आएगा, ये अगला जो सूत्र है ना, उसी में अपन कर लेंगे। अच्छा। शरीर की ऊंचाई अगला जो गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो ही ना जाएगा, उसमें वहां दिया है, वहीं पढ़ लेंगे। ये 9 ग्रैवियक में विमान अपने 309 है। और यहाँ इंद्र कितने होंगे? इंद्र कौन कौन से ग्रैवियक में होंगे? सारिका जी, इंद्र किस किस में होगा? सब अहम इंद्र हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सब अहम इंद्र हैं, यानी सब इंद्र हैं, जो जो पैदा होगा वही इंद्र है, वहां अलग से कोई पर्टिकुलर इंद्र नहीं है। इसीलिए तो उनको कल्पातीत कहा है। तो भले ही 9 पटल हैं, 309 विमान हैं, लेकिन फिर भी उनमें सभी वो इंद्र हैं। देवियां कितनी कितनी होंगी?
देवियां, देवियां भी नहीं है। अरे फिर क्या मजा आता होगा उनको वहां। अब आप देखो, ग्रह में पैदा हुए हैं, देवियां भी नहीं है, अकेले। लेकिन इस इससे इससे भी समझ में आता है कि देवियों में सुख नहीं है। इतना तो हमको समझ में आता है, ग्रैव्यक में उत्पन्न होना तो और पुण्य का उदय, इंद्र बन रहे हैं, सभी इंद्र बन रहे हैं, फिर भी वहां देवियां नहीं है। इस तरह से ये ग्रैव्यक हुए। फिर है नौ अनुदिश। नौ अनुदिश में पटल कितने हैं? पटल एक है। विमान कितने हैं? विमान नौ है। तो वहां जो नव अनुदिश शब्द है, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, और सबका जवाब सही होगा क्योंकि मैंने बता दिया है अभी कि नवग्रैव्यक में नव शब्द किसको बताता है, और नव अनुदिश में नव शब्द किसको बताता है। अभी कौन जवाब देंगे इसका? नवग्रैव्यक और नव अनुदिश दोनों में नव नव शब्द है, तो नवग्रैव्यक में नव शब्द क्या बता रहा है, नव अनुदिश में नव शब्द क्या बता रहा है? नव ग्रह में 9 पटल है और नव अनुदेश में 9 विमान है। बढ़िया। नवग्रैव्यक में नव शब्द पटल को बता रहा है, 9 पटल हैं, और नव अनुदिश में नव शब्द विमान को बता रहा है कि 9 विमान हैं। तो 9 विमान हैं, वही वहां सभी अहमिंद्र हैं, देवांगनाओं का कोई काम नहीं है, और बाकी सब व्यवस्था जो है। अब वहां देखो, ज्यादा जिसके पास तामझाम होता है उसी का बताते हैं। तामझाम इनके भी यथायोग्य होगा, लेकिन वो सौधर्म इंद्र ज्यादा तामझाम वाला है, तो उसका जरा ज्यादा विस्तार से, वर्णन शास्त्रों में भी उसका अधिक विस्तार से किया। और इनके ज्यादा होगा जो ऐसा भी यथायोग्य, अब किया ही नहीं है तो अपन भी ज्यादा क्या कहें। लेकिन ये साइलेंट रहते हैं, खुद अपना भोगते हैं, ज्यादा इधर उधर आते जाते नहीं है, तो इसलिए उनका वर्णन भी ज्यादा नहीं किया गया है। ऐसा है। बोलिए रजनी जी। यदि कोई स्त्री मरण करके लौकांतिक देव बन सकती है क्या? नहीं, नहीं, अभी लौकांतिक देवों का नहीं। प्रकरण आएगा तो हम देखेंगे। भावलिंगी संत, और वो भी विशेष ब्रह्मचर्य के जो धारी, जिन्होंने पालन किया हो, वो ही लौकांतिक देव बन सकते हैं। वो अभी आएगा सूत्र, तो अपन चर्चा करेंगे लौकांतिकों में कौन उत्पन्न होते हैं। देखिए लास्ट, और ये है 5 अनुत्तर। देखो 5 अनुत्तर, अनुत्तर का मतलब जिसके समान अब वो दूसरा नहीं है, ऐसा। वो 5 अनुत्तर विमान। पटल कितने हैं? एक ही पटल है। विमान कितने हैं? वहां पे संख्या दे रहे हैं, जो 5 वो विमानों की संख्या है, वो 5 अनुत्तर हैं। उसमें इनके नाम तो याद कर लीजिए आप, 5 अनुत्तरों के। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसा क्रम रहता है। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और बीच में है सर्वार्थ सिद्धि। और ये जो 4 नाम है ना, ये 4 नाम कई जगह हैं। कहीं और याद आ रहे हैं ये नाम? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। बोलिए रूपम जी। जो पंच मेरू में भी। नहीं, बजट तो क्या आपने पर बजाया जल्दी से, लेकिन मुझे गड़बड़ हो एकदम गई। लगा। आशा आंटी। तो मुझे आया वो जम्बू द्वीप की उसमें जगती के दरवाजे हैं क्या बहुत है? अच्छे, बहुत बढ़िया। वही है ना? जम्बू द्वीप के, हाँ, जम्बू द्वीप की जगती में जो 4 दरवाजे, वहां द्वार अपन ने वो देखे थे, तोरण द्वार वहां ऊपर हैं, ये उनके नाम हैं। और भी जगह हैं ये नाम, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां विशेष रूप से अपन ने देखे थे। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 अनुत्तर हैं। एक ही पटल है, 5 विमान है। वहां पर भी सभी अहमिंद्र हैं, देवांगनाएं हैं नहीं इसी तरह की। और इसमें विशेषता क्या है, वो भी सूत्र आगे आएंगे, कि सर्वार सिद्धि विमान में जो उत्पन्न होते हैं, वो सब एक भवावतारी होते हैं, अगले ही भव में मोक्ष जाते हैं। और विजयादि बाकी के 4 विमानों में जो उत्पन्न होते हैं, वो भी एक भव अथवा 2 भव करके मोक्ष जाते हैं। उस संबंध में विशेष चर्चा अपन जो सूत्र आएगा तब करेंगे, अभी अपना समय भी हो गया है। और भी कौन उत्पन्न होते हैं इन इन विमानों में, कहाँ कहाँ, वो सारी भी चर्चा अपन करेंगे यथायोग्य बाद में, धीरे धीरे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोलो पारुल। भाभी, ये जो एक भव या 2 भव बोलते हैं, ये मनुष्य भव की अपेक्षा बोलते हैं ना? हाँ,
बीच एक में मिनट। स्वर्ग आ जाता है तो उसमें वो नहीं काउंट होता। हाँ, बोलिए नूतन जी। मतलब जिनवाणी स्तुति पढ़ने के लिए कह रहे थे मैं। हाँ हाँ, जिनवाणी ही पढ़िए। पर मैं नहीं कृतत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उद्वार श्याम जिनवाणी माता की जय श्री सभी को। भाभी तो ये सिर्फ स्वर्ग ही जा सकते हैं ना, नरक और त्रियंच गति में नहीं जा सकते ना, दो अवतारी। हाँ नहीं, ये तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं, और जगह नहीं जाएंगे देव और मनुष्य। वो भूमि में भी नहीं जाएंगे। नहीं, भोग भूमि में तो मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं। वो पूर्व अवस्था में आयु बंद हो गया वो मिथ्यात्व अवस्था में, तो फिर वहां जाके जन्म लेते। सेजल, कुछ पूछना है आपको? सेजल। ज्योति में जय हाँ जिनेन्द्र, जो हाँ जो पढ़ाए थे ना उसका नोट्स दोगे क्या? हाँ, मैं भेज दूंगी। जय बोलिए श्री बेटा जी। यदि किसी को ध्यान या मोक्ष नहीं होता है पांचवें काल में, तो उसकी वजह हम सहनन माने या काल का प्रभाव माने? नहीं, खुद की पुरुषार्थहीनता है। न सहनन के दोष है न काल का प्रभाव है। खुद की पुरुषार्थ। पुरुषार्थहीनता है, खुद में इतना पुरुषार्थ नहीं था इसलिए ऐसा सहनन मिला और ऐसा काल में जन्म हुआ। वो कोई कारण नहीं है, वो तो खुद की जैसी योग्यता होती है वैसे स्थान पर पहुंचता है जी। खुद और ही यदि इन दोनों कारण में से कोई पूछे किसी क्वेश्चन में आंसर कि कारण का हो या फिर सहनन का, तो फिर क्या जवाब दें? दोनों ही हैं, फिर अगर कारण कहेंगे तो दोनों ही हैं। दोनों ही माने कार्य जाएंगे ना? कारण कहेंगे तो दोनों ही हैं। दोनों ही माने जाएंगे ना? हाँ, पर फिर भी उसमें निकट का तो सहनन नहीं रहेगा, क्योंकि सहनन ही न तो चौथे काल में भी हो जाएगा तो भी क्या करेगा। बोलिए आशा आंटी। जैसे अब अभी सैनन वाली बात है, जैसे अपन लोग बहुत व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, बहुत त्याग व्याग नहीं कर पाते हैं, तो अपना उपयोग जिनवाणी के अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा लगाएं, भगवान दर्शन और इसी में लगाएं। तो अब बहुत उपवास व्रत ये सब नहीं हो पाता, और वही तो है, त्याग नहीं हो पाता, तो क्रियाओं, आप इसमें यही अपना तो है ना, क्रियाओं में धर्म नहीं है। नहीं, आपने चिंतन तो में हो ही है। नहीं रहा ना, करे क्या, हो भी तो नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए जो होता है उपयोग अपना विशुद्ध रखें, परिणाम विशुद्ध रखें। और खेत बढ़ते ठीक है, वो भी एक चीज है, नहीं कर पा रहे हैं वो एक बात है, लेकिन उसमें धर्म नहीं है, इतना जरूर समझ लें। चलो, जय श्री।